भक्तों, घर की 5 चीजें पड़ोसी को देने से घर में भयंकर कंगाली आ जाती है। यह बात सुनने में भले अंधविश्वास जैसी लगे, पर मेरे गांव में घटी एक सच्ची घटना ने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। और उसी घटना से यह कहानी शुरू होती है। क्योंकि जिस घर में बरसों तक खुशहाली, हंसी मजाक और समृद्धि का बसेरा था, वही घर कुछ ही महीनों में ऐसा उजड़ गया जैसे वहां से लक्ष्मी ने मुंह मोड़ लिया हो। लोग कहते थे कि यह सब समय का फेर है, पर बूढ़े लोग धीमी आवाज में फुसफुसाते थे कि गलती घर के मालिक मोहन लाल से हुई। उसने अनजाने में अपने ही हाथों से वह दरवाजा खोल दिया जहां से दरिद्रता भीतर घुस आती है। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। सुबह सुबह मंदिर की घंटियां बज रही थीं, गली में औरतें झाड़ू लगा रही थीं और मोहन लाल अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका पड़ोसी रमेश दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया आज घर में पूजा है, जरा एक चीज दे दो, शाम तक लौटा दूंगा। पड़ोसी का संबंध था, इसलिए मोहन लाल ने बिना सोचे समझे वो चीज दे दी। उसे क्या पता था कि उसी पल उसके घर की बरकत की डोर धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी। कुछ ही दिनों बाद दुकान में ग्राहकों की संख्या घटने लगी। जो उधार लेते थे वे लौटाने से कतराने लगे। घर के छोटे छोटे खर्च भी पहाड़ जैसे लगने लगे। पत्नी सुशीला बार बार कहती, पता नहीं क्यों हाथ में पैसा टिकता ही नहीं, पर कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। एक रात गांव के पुराने पंडित जी उनके घर आए। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और बोले, बेटा, कई बार इंसान अनजाने में ऐसी भूल कर बैठता है जो दिखाई नहीं देती, पर असर बहुत गहरा करती है। यह सुनकर मोहन लाल घबरा गया। उसने पूछा, महाराज मैंने ऐसा क्या कर दिया? तब पंडित जी ने एक पुरानी कथा सुनाई कि प्राचीन समय में एक सेठ था जो बहुत दयालु था। वह बिना सोचे किसी को भी घर की वस्तुएं दे देता था। धीरे धीरे उसका वैभव मिट्टी में मिल गया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल वस्तु नहीं बल्कि घर की ऊर्जा, सौभाग्य और मेहनत का प्रतीक होती हैं। उन्हें यूं ही बाहर भेज देना अपने भाग्य को विदा करने जैसा है। यह बात सुनकर सुशीला को याद आया कि पूजा वाले दिन उसने भी पड़ोसन को कुछ सामान दिया था। दोनों पति सोच में पड़ गए कि क्या सचमुच देने लेने से किस्मत बदल सकती है। उसी रात मोहन लाल ने सपना देखा कि उसके घर के आंगन से एक सुनहरी परछाई बाहर जा रही है और दरवाजे पर खड़ा कोई अनजान साया मुस्कुरा रहा है। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि किसी अदृश्य नियम का है जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल चुके हैं। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से बात की तो कई लोगों ने स्वीकार किया कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। कोई बोला, मैंने एक चीज पड़ोसी को दी थी, उसके बाद से काम ठप पड़ गया। कोई बोला, मेरे घर की शांति चली गई। पर किसी ने खुलकर यह नहीं बताया कि वह पहली चीज आखिर थी क्या। सब बस इतना कहते कि शुरुआत वहीं से होती है। यही रहस्य मुझे भी बेचैन करने लगा। मैं सोचने लगा कि हम आधुनिक लोग हर बात को तर्क से तोलते हैं, पर हमारे पूर्वज बिना कारण कोई नियम नहीं बनाते थे। शायद कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं लिखे जाते, केवल पीढ़ियों के दिलों में दर्ज रहते हैं। कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है, क्योंकि उस पहली वस्तु का संबंध सीधे रसोई और घर की रोज ही रोटी से था। वह चीज बाहर जाते ही घर की आमदनी पर पहला वार करती है, पर लोग इसे मामूली समझ लेते हैं। उसी सप्ताह मोहनलाल के घर एक और घटना घटी। उसकी बेटी की स्कूल फीस के पैसे कहीं गुम हो गए। जितना ढूंढा उतना ही उलझन बढ़ी। तब सुशीला रोते हुए बोली, कहीं हमसे सच में कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? पंडित जी ने समझाया कि सुधार का रास्ता भी होता है, पर पहले गलती को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 दरवाजे ऐसे होते हैं जिनसे कंगाली भीतर आती है, और पहला दरवाजा वही वस्तु खोलती है जो अक्सर हम प्यार या मजबूरी में पड़ोसी को दे बैठते हैं। मैं जानता हूं आप भी बेचैन हो रहे होंगे कि वो पहली चीज क्या है, पर कहानी की तरह जीवन में भी सच धीरे धीरे सामने आता है। उस दिन शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक साधु बोला, घर की बरकत थाली से शुरू होती है। यह संकेत सुनकर मोहन लाल के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने पड़ोसी को जो पहली चीज दी थी वह और कुछ नहीं बल्कि उसके घर की रसोई से जुड़ी सबसे पवित्र वस्तु आटा या अनाज था, जिसे हमारे शास्त्र अन्नपूर्णा का अंश मानते हैं। और कहा जाता है कि बिना सोच समझे अपना अनाज बार बार बाहर देना अपनी लक्ष्मी को न्योता देकर विदा करने जैसा है। यही वह पहली कड़ी थी जिसने उसके घर की समृद्धि की जंजीर को हिला दिया। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि 4 और चीजें ऐसी हैं जिनका रहस्य आगे खुलेगा। पर यह पहला सबक इतना गहरा था कि मोहन लाल ने उसी दिन से संकल्प लिया कि अब वह आंख बंद करके कोई भी वस्तु किसी को नहीं देगा। पहले समझेगा, परखेगा और तभी निर्णय लेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपको भी इस कथा को अंत तक समझना होगा, तभी पूरा सच सामने आएगा। पहली भूल का एहसास होने के बाद भी मोहन लाल के घर की परेशानियां पूरी तरह थमी नहीं थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके जीवन की परीक्षा लेने की ठान ली हो। एक ओर दुकान की बिक्री थोड़ी संभलने लगी थी, पर दूसरी ओर घर के भीतर अनजानी कलह जन्म लेने लगी। छोटी छोटी बातों पर पति में बहस हो जाती, बच्चे चिड़चिड़े रहने लगे
और जो घर कभी मेहमानों से भरा रहता था वहां अब उदासी पसरी रहती। तभी एक दिन फिर वही पड़ोसी रमेश हड़बड़ाया हुआ आया और बोला, भाभी जरा थोड़ी देर के लिए एक चीज दे दो, मेरे यहाँ मेहमान आ गए हैं। सुशीला के मन में पंडित जी की बात गूंज उठी, पर पड़ोसी का लिहाज और सामाजिक दबाव इतना भारी था कि वह मना ना कर सकी। उसने वह वस्तु दे दी और दिल ही दिल में घबराती रही। उसी रात घर में अजीब घटना घटी। रसोई में रखा दूध अपने आप फट गया, तुलसी के गमले की मिट्टी सूखने लगी और सुशीला को ऐसा लगा जैसे घर की हवा बोझिल हो गई हो। अगले दिन वह दौड़ती हुई पंडित जी के पास गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटी तुमने दूसरी सीमा भी लांघ दी है। कुछ चीजें केवल उपयोग की नहीं होती, वे परिवार के आपसी प्रेम और शांति का प्रतीक होती हैं। यह सुनकर सुशीला की आंखों के सामने वह क्षण घूम गया जब उसने पड़ोसन को अपने घर का नमक दिया था। हमारे शास्त्रों में नमक को जड़ और रिश्तों की मर्यादा से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि घर का नमक बार बार बाहर जाए तो घर के लोगों के बीच अपनापन कम होने लगता है, मन में कड़वाहट घुल जाती है। शायद इसी कारण मोहनलाल के घर में बेवजह की तकरार बढ़ रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी हफ्ते मोहनलाल का पुराना मित्र श्याम मिलने आया। उसने बताया कि उसके साथ भी वर्षों पहले ऐसा ही हुआ था। उसने मजाक मजाक में अपने घर का नमक दूसरों को बांटा और धीरे धीरे उसका संयुक्त परिवार बिखर गया। भाई में मनमुटाव हो गया। यह सुनकर मोहनलाल कांप उठा। उसे समझ आने लगा कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि कोई गहरा जीवन नियम है। शाम को जब वह दुकान से लौटा तो उसने देखा कि पत्नी अकेली बैठी रो रही है। बोली, मुझसे अनजाने में बड़ी गलती हो गई। तब दोनों ने तय किया कि अब किसी भी दबाव में आकर ऐसी वस्तुएं नहीं देंगे जो घर की ऊर्जा से जुड़ी हो। पर समाज इतना सरल नहीं होता। अगले ही दिन एक और पड़ोसन आई और हक जताते हुए बोली, अरे इतना सा नमक देने में क्या जाता है। सुशीला इस बार हिम्मत करके मना कर बैठी तो पड़ोसन नाराज होकर चली गई। उसी रात घर में पहली बार बरसों बाद शांति से खाना बना। बच्चों ने हंसते हुए बातें की। ऐसा लगा जैसे बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। पंडित जी ने समझाया, नमक केवल स्वाद नहीं बल्कि घर के संबंधों की डोर है। इसे यूं ही बांटना अपने परिवार की एकता को बांट देने जैसा है। उन्होंने एक पुरानी लोक कथा सुनाई कि एक रानी ने गुस्से में आकर अपना नमक दासियों में बांट दिया। कुछ ही महीनों में राजा उससे विमुख हो गया और राज्य में विद्रोह फैल गया। तब रानी ने पश्चाताप कर नया नमक विधिपूर्वक घर में स्थापित किया। तब जाकर शांति लौटी। ओ नमः। यह कथा सुनकर मोहनलाल और सुशीला दोनों ने प्रण लिया कि अब वे परंपराओं को अंधविश्वास समझकर नहीं बल्कि जीवन के अनुभव मानकर देखेंगे। लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी, क्योंकि जिन 5 चीजों की चेतावनी बुजुर्ग देते हैं उनमें नमक दूसरी सीढ़ी मात्र है। इसके बाद आने वाली चीजें और भी गहरे असर छोड़ती हैं। उस दिन मंदिर के बाहर वही साधु फिर मिला। उसने मुस्कुराकर कहा, जो नमक संभाल लेता है वह घर संभाल लेता है, पर जो तीसरी वस्तु दे बैठता है उसकी मेहनत पानी हो जाती है। यह सुनकर मोहनलाल के मन में नए प्रश्न उठ खड़े हुए। वह समझ चुका था कि कहानी अभी आधी भी नहीं खुली है। उसके जीवन का असली मोड़ आगे आने वाला है और हमें भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि अगली कड़ी में वह तीसरी चीज सामने आएगी जो सीधे इंसान की कमाई, रोजगार और भाग्य की रेखा से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए कथा के इस प्रवाह को यही विराम देते हैं ताकि अगला रहस्य पूरी गहराई के साथ समझा जा सके। नमक वाली घटना के बाद मोहनलाल के घर में कुछ दिनों तक सुकून रहा, पर मन के भीतर डर की एक परछाई हमेशा तैरती रहती कि ना जाने अगली परीक्षा किस रूप में आएगी। और वही आशंका सच साबित हुई जब एक सुबह उसकी दुकान पर काम करने वाला मुनीम छुट्टी मांगते हुए बोला, सेठ जी आज थोड़ा काम है, शाम तक लौट आऊंगा। साथ ही उसने विनती की कि घर के काम के लिए एक खास वस्तु दे दें। अब तक 2 चेतावनियां झेल चुके मोहनलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर व्यापारिक संबंध और भरोसे की वजह से वह इनकार ना कर सका। उसने वह चीज दे दी और उसी दिन से जैसे उसकी मेहनत पर ग्रहण लग गया। जो सौदा पक्का होने वाला था वह ऐन वक्त पर टूट गया। उधार की वसूली रुक गई, यहां तक कि दुकान के गल्ले में रखे पैसे भी बार बार कम पड़ने लगे। सुशीला ने घबराकर पंडित जी को बुलाया। उन्होंने घर का कोना कोना देखा और गंभीर होकर बोले, बेटा तीसरी भूल सबसे भारी पड़ती है। यह सीधे कर्म और कमाई पर चोट करती है। यह सुनते ही मोहनलाल के कानों में मुनीम की आवाज गूंज उठी और उसे याद आया कि उसने पड़ोसी को अपने घर का तेल या घी दिया था। हमारे यहाँ घी को समृद्धि और यज्ञ की आहुति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर का घी बार बार बाहर जाता है उस घर की मेहनत की अग्नि मंद पड़ने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे दीपक में तेल कम हो जाए तो लौ कमजोर हो जाती है। उसी शाम गांव के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि पुराने लोग घी तेल देने से पहले 100 बार सोचते थे, क्योंकि यह केवल खाने की चीज नहीं बल्कि घर की आर्थिक ऊर्जा का आधार है। उन्होंने अपने जीवन की कथा सुनाई कि कैसे उन्होंने मजाक में पड़ोसी को पीपे भर तेल उधार दिया और कुछ ही महीनों में उनका चलता हुआ कारोबार ठप हो गया। यह सुनकर मोहनलाल को लगा जैसे कोई अदृश्य कड़ी जुड़ती जा रही हो।
वह समझ गया कि अब मामला संयोग का नहीं बल्कि गहरे नियम का है। उस रात उसने सपना देखा कि उसकी दुकान के दीपक से तेल रिस रिस कर बाहर बह रहा है और कोई बहाने अनजान हाथ उसे समेट कर ले जा रहा है। नींद खुली तो माथा पसीने से भीगा था। अगले दिन उसने कसम खाई कि अब चाहे कोई भी हो घर का घी तेल बिना सोच विचार नहीं देगा। लेकिन समाज में जीना इतना आसान नहीं। तीसरे ही दिन दूर की रिश्तेदार आई और बोली, बस 2 चम्मच घी दे दो, बच्चे के लिए हलवा बनाना है। ममता के आगे नियम फिर कमजोर पड़ने लगा। तभी सुशीला ने हिम्मत दिखाकर प्रेम से मना कर दिया। और सच मानिए, उसी सप्ताह पहली बार दुकान में बड़ा ऑर्डर मिला, मानो निर्णय का फल तुरंत मिल गया हो। पंडित जी ने बताया कि घी तेल का संबंध केवल पैसों से नहीं बल्कि मनुष्य के आत्मविश्वास से भी होता है। जब यह बाहर बिखरता है तो इंसान की हिम्मत भी धीरे धीरे टूटने लगती है। उन्होंने एक पुराण कथा सुनाई कि एक किसान ने अपनी पत्नी के मना करने पर भी पड़ोसी को घर का सारा घी दे दिया। अगले साल उसकी फसल पर कीड़े लग गए। तब उसने गलती सुधार कर नए घी से घर में दीप जलाया और स्थिति सौली। यह सब सुनकर मोहनलाल को लगने लगा कि जीवन के छोटे छोटे नियमों में ही बड़े रहस्य छिपे हैं। पर कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि साधु ने कहा था कि चौथी वस्तु सबसे ज्यादा छल करती है। वह देखने में साधारण होती है पर असर सीधा मन और स्वास्थ्य पर डालती है। उसी शाम जब मोहनलाल मंदिर से लौट रहा था तो वही साधु फिर मिला और बोला, 3 दरवाजे तुम पहचान चुके, चौथा दरवाजा अक्सर रिश्तों के नाम पर खुलता है। यह सुनकर उसके भीतर अजीब सी बेचैनी भर गई। वह समझ चुका था कि आगे की राह और कठिन होने वाली है। हमें भी इस कथा के साथ धैर्य रखना होगा, क्योंकि अगली कड़ी में वह चौथी चीज सामने आएगी जो इंसान के शरीर, मन और घर की शांति से जुड़ी मानी जाती है, और वहीं से कहानी नया मोड़ लेगी। तीसरी चेतावनी समझने के बाद भी मनुष्य का स्वभाव इतना सरल नहीं होता कि वह एक झटके में बदल जाए। और यही बात मोहनलाल के साथ भी हुई। उसने घी तेल देने से तो परहेज कर लिया था, पर जीवन की अगली परीक्षा किसी और रूप में उसके सामने खड़ी थी। एक दोपहर उसकी दूर की बुआ अचानक घर आ पहुंची। थकी हारी आवाज में बोली, बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, जरा तुम्हारे घर से एक चीज दे दो, शाम को लौटा दूंगी। रिश्ते का मान और बुजुर्ग का लिहाज ऐसा था कि इस बार ना मोहनलाल कुछ बोल पाया, ना सुशीला, और वह वस्तु घर से चली गई। उसी रात से घर का माहौल फिर बदलने लगा। बच्चों को अजीब अजीब थकान रहने लगी, सुशीला का सिर भारी रहने लगा और खुद मोहनलाल को बिना कारण चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगी, मानो घर की हवा में कोई अनदेखा बोझ घुल गया हो। घबराकर वे फिर पंडित जी के पास पहुंचे। उन्होंने सुनते ही माथा पकड़ लिया और बोले, बेटा चौथी भूल अक्सर दया के रास्ते आती है, पर इसका असर सबसे पहले शरीर और मन पर पड़ता है। यह सुनकर दोनों पति सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने जो चीज दी थी वह और कुछ नहीं बल्कि घर की झाड़ू या सफाई से जुड़ा सामान था। हमारे लोक विश्वास में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि लक्ष्मी और घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर की झाड़ू बार बार बाहर जाती है उस घर की शांति और सेहत भी साथ चली जाती है। यही कारण था कि अचानक सबके मन भारी रहने लगे थे। उसी दिन गांव की एक बुजुर्ग अम्मा ने उन्हें बताया कि पुराने समय में लोग अपनी झाड़ू किसी को नहीं देते थे, अगर देना भी पड़े तो नहीं खरीद कर देते थे, क्योंकि इस्तेमाल की झाड़ू के साथ घर का दोष और दरिद्रता भी चली जाती है। यह बात सुनकर सुशीला को याद आया कि बचपन में उसकी दादी भी यही कहती थी, पर आधुनिक सोच में यह सब बातें पीछे छूट गई थी। कहानी यही और गहरी हो जाती है। उसी हफ्ते पड़ोस के एक घर में भी ऐसी ही घटना घटी। उन्होंने मजाक में अपनी पुरानी झाड़ू काम वाली को दे दी और कुछ ही दिनों में उस घर में बीमारी और कलह ने डेरा डाल दिया। यह सब देखकर मोहनलाल का विश्वास पक्का हो गया कि यह केवल कहानियां नहीं बल्कि पीढ़ियों का संचित अनुभव है। उस रात उसने घर में नई झाड़ू विधि पूर्वक रखी, दीप जलाया और मन ही मन क्षमा मांगी। अजीब बात यह हुई कि अगले ही दिन बच्चों की उदासी कम हो गई और घर में फिर हल्की सी रौनक लौट आई। पंडित जी ने समझाया कि झाड़ू का संबंध केवल धूल से नहीं बल्कि घर के सूक्ष्म वातावरण से होता है। जब यह अनजाने में बाहर जाती है तो साथ में घर की सुरक्षा रेखा भी कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने एक पुरानी कथा सुनाई कि एक नगर सेठ ने अपनी पुरानी झाड़ू नौकर को दे दी। कुछ ही समय में उसके घर चोरी हो गई और व्यापार में भारी नुकसान हुआ। तब किसी संत के कहने पर उसने नई झाड़ू स्थापित की और धीरे धीरे स्थिति संभली। यह सब सुनकर मोहनलाल को लगने लगा कि जीवन के नियम बहुत सूक्ष्म होते हैं। हम जिन्हें मामूली समझते हैं वही सबसे गहरे वार करते हैं। पर अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी था। साधु ने कहा था कि 5वीं चीज सबसे खतरनाक होती है। वह सीधे घर की लक्ष्मी, सम्मान और भविष्य पर असर डालती है और लोग अक्सर सबसे ज्यादा वही दे बैठते हैं। इसी उधेड़बुन में एक शाम फिर वही साधु मंदिर के बाहर मिला। उसने गंभीर स्वर में कहा, 4 सीढ़ियां तुम पार कर चुके, पर 5वीं सीढ़ी ही असली परीक्षा है। वही तय होगा कि घर बसेगा या उजड़ेगा।
यह सुनकर मोहनलाल का दिल कांप उठा, क्योंकि अब तक जो भी सुना था वह उसकी आंखों के सामने सच बनकर घट चुका था। हमें भी इस कथा के साथ थोड़ा और धैर्य रखना होगा, क्योंकि अगली और अंतिम कड़ी में वह पांचवी चीजें सामने आएगी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बिना सोचे देने वाला इंसान अपने ही हाथों से अपनी किस्मत पर ताला लगा देता है, और वहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होगा। चार चेतावनियां समझने के बाद भी मोहनलाल के मन में एक बेचैनी बाकी थी, क्योंकि साधु ने जिस पांचवी चीज की बात की थी उसका रहस्य अब तक खुला नहीं था, और अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि असली चोट अक्सर अंत में ही लगती है। उन्हीं दिनों उसके घर में एक बड़ा आयोजन हुआ। दूर दूर से रिश्तेदार आए, हंसी खुशी का माहौल बना। तभी उसकी सबसे करीबी मौसी ने प्यार से कहा, बेटा जरा थोड़ी देर के लिए एक चीज दे दो, मेरे घर में छोटा सा काम अटक गया है। अब तक का सीखा हुआ ज्ञान एक तरफ था और रिश्तों का दबाव दूसरी तरफ। सबके सामने मना करना कठिन लगा, इसीलिए भारी मन से उसने वह वस्तु दे दी। पर जैसे ही वह चीज घर से बाहर गई, उसी रात ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिला दिया। तिजोरी में रखे पैसे गिनने पर कम निकले, बेटी का सोने का छोटा गहना कहीं खो गया, और दुकान से एक पुराना भरोसेमंद ग्राहक अचानक रिश्ता तोड़ गया। मानो घर की इज्जत और लक्ष्मी दोनों एक साथ रूठ गई हों। घबराए हुए मोहनलाल दंपति दौड़कर पंडित जी के पास पहुंचे। इस बार वे भी बहुत गंभीर हो गए और बोले, बेटा यही वह अंतिम दरवाजा था जिसके बारे में तुम्हें सावधान किया गया था। तब उन्होंने बताया कि वह पांचवी चीज थी, घर का पैसा, नकद धन या उधार दिया गया रुपया, जिसे बिना सोच समझे पड़ोसी या रिश्तेदार को देना अपने भाग्य की जड़ काटने जैसा माना जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा केवल कागज नहीं बल्कि घर की मेहनत, सम्मान और भविष्य की शक्ति होता है। जब यह भावुकता में बार बार बाहर जाता है तो लौटकर अपने साथ चिंता, अपमान और दरिद्रता लेकर आता है। यह सुनकर मोहनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने मौसी को बड़ी रकम उधार दे दी थी और कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की थी। उसी दिन गांव के कई लोगों की कथाएं सामने आईं। किसी ने बताया कि उसने दोस्ती में पैसा दिया और बरसों दुश्मनी झेलनी पड़ी। किसी ने कहा कि उधार के बाद उसका घर बिकने की नौबत आ गई। तब साधु ने समझाया कि दान और मदद अलग बात है, पर बिना नियम, बिना सामर्थ्य और बिना विवेक के दिया गया धन लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी मजबूरी में देना पड़े तो कुछ धार्मिक मर्यादाएं होती हैं। लिखित साहब, शुभ मुहूर्त और मन में स्पष्ट निश्चय, तभी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यह सुनकर मोहनलाल ने तुरंत निर्णय लिया। उसने मौसी से विनम्रता से बात कर हिसाब तय किया, घर में लक्ष्मी पूजन कराया, और पहली बार उसने महसूस किया कि भय से नहीं बल्कि समझ से जीवन सुधरता है। कुछ ही महीनों में स्थिति बदलने लगी। रुका हुआ पैसा धीरे धीरे लौटने लगा, दुकान में फिर रौनक आ गई, और सबसे बड़ी बात, घर का खोया आत्मविश्वास वापस आ गया। तब उसे समझ आया कि यह पांचों चीजें, अनाज, नमक, घी, तेल, झाड़ू और बिना सोचा दिया गया पैसा, असल में जीवन के 5 स्तंभ हैं जो घर की ऊर्जा, प्रेम, कर्म, शांति और सम्मान को संभालते हैं। इन्हें लापरवाही से बांटना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि मदद करना बुरा नहीं, पर विवेक के बिना की गई मदद अक्सर सजा बन जाती है। आज भी मोहनलाल गांव में लोगों को यही समझाता है कि परंपराएं अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव की भाषा होती हैं, जो पीढ़ियों ने चोट खाकर सीखी है, और जो व्यक्ति इन संकेतों को समय रहते समझ लेता है उसका घर तूफानों में भी सुरक्षित रहता है। उसी साधु ने अंतिम मुलाकात में कहा था, देना पुण्य है पर सही चीज, सही समय और सही तरीके से देना ही धर्म है। यह वाक्य मोहनलाल के जीवन का मंत्र बन गया, और इस पूरी यात्रा ने एक साधारण परिवार को इतना समझदार बना दिया कि अब उनके घर से केवल वही बाहर जाता है जो सचमुच देना चाहिए, प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद। बाकी पांचों चीजें वे लक्ष्मी का प्रसाद मानकर संभालते हैं। यही इस कथा का निष्कर्ष है कि कंगाली अचानक नहीं आती, वह छोटी छोटी असावधानियों के रास्ते भीतर घुसती है, और समृद्धि भी एक दिन में नहीं लौटती। वह जागरूकता और अनुशासन से धीरे धीरे फिर जन्म लेती है। इसलिए जो भी इस कहानी को सुन रहा है वह इसे डर की तरह नहीं बल्कि चेतावनी की तरह समझिए, ताकि आपके घर का दीपक हमेशा जलता रहे और कोई अनजाने में आपकी किस्मत का दरवाजा ना खोल सके।